सो हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस रक्षित को जेल लेकर आ चुकी होती है एंड वो ललित को जेल से बाहर निकालते हैं कि तुम जा सकते हो। तो रक्षित कहता है आप इसे क्यों जाने दे रहे हो, अभी तक अपराजिता नहीं मिली है, आप इससे बाहर मत जाने दो। एंड फिर पुलिस लोग उसकी बात नहीं मानते, बट ललित जेल से बाहर आके ही रक्षित के पैर गिर कर बोलता है प्लीज़ मेरी बीवी कहाँ है, बता दो, तुमने ही उसे किडनैप किया हुआ है तो प्लीज़ बता दो मेरी बीवी कहाँ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ एक तपेला मंदिर के आगे रख के उसमें पानी भर रही होती है। तो सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, अपराजिता के पापा और उसकी दादी, कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो कहती है कि मैंने बहुत इनकी प्रार्थनाएं कर ली, अब से जब तक अपराजिता नहीं मिलेगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगी, खाना नहीं खाऊँगी, अब इन्हें ही कुछ करना होगा, इन्हें ही अपनी मदद करनी होगी। तो ऐसे कहकर वो पानी उसमें पानी में गणेश जी की मूर्ति डुबा देती है। और वो कहती है कि हमने क्या ऐसा पाप किया है, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरी बच्ची कितनी नाजुक सी है लेकिन वो 2-3 दिन से घर नहीं आई है। तो इसी बात से सब लोग परेशान हैं और सब लोग प्रे करते हैं कि प्लीज़ पप्पा अपराजिता को आप प्लीज़ हम तक पहुंचा देना, अपराजिता आपकी कितनी भक्ति करती है, ये सब बोल रहे थे हम लोग और गणेश जी से प्रे किया। तो फिर दूसरी तरफ ये हुआ था कि वो उसके पाँव पे गिरकर बोल रहा था कि मेरी बीवी को कहाँ है बता दो, तुमने किडनैप किया है उसे, ये वो। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता गाड़ी में रहती है और वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है बट उससे नहीं हो रहा होता है। फिर देन अपराजिता के घर मोहल्ले की लेडीज़ आती है और वो उसकी माँ को कहती है कि आपको पता है बाहर क्या मोहल्ले में क्या हलचल मची हुई है। तो उसकी माँ कहती है मुझे तो नहीं पता, हम लोग तो अभी आए थे पुलिस स्टेशन से। तो फिर वो कहती है देखो ये न्यूज़ चल रहा है बाहर, ये लास्ट अपराजिता रक्षित से ही मिली थी, हमें तो पहले से यकीन था कि इसी ने ये गलत काम किया है, इसी ने अपराजिता को किडनैप किया है, बट नाम आया ललित का। तो उसकी माँ फिर बातें कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरी सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में रक्षित ललित का कॉलर पकड़कर उसे कह रहा है कि तूने उसे किडनैप किया है और तू मेरा नाम लगा रहा है। तो वो बोलते हैं सर आप इनका कॉलर छोड़िए। तो ललित कहता है इनके लिए सर, और मुझे तो कितना मारा तुम लोगों ने, मार मार के मेरा पापड़ बना दिया, और पैसों की तो सही में वैल्यू रहती है, वो तो दिख गया, आप भी बिके हुए हो। और फिर उसकी माँ कहती है ये क्या गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर, वो ऐसे कैसे इसको मारने के लिए आ सकता है। तो ललित कहता है कि ललित से पुलिस कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम देख लेंगे। रक्षित उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि बता दे तूने ही किडनैप किया है। बस ये दोनों एक दूसरे को ही बोले जा रहे थे कि तू बता दे या तो तू बता दे तूने ही किया है। तो वो कहता है कि ऐसी क्या ही वजह होगी जिससे मैं अपराजिता को किडनैप करूँगा, ऐसा रक्षित कहता है। तब उसकी माँ आती है पीछे से एंड वो कहती है वजह है। फिर वो कहती है लास्ट टाइम अपराजिता तुमसे ही मिलने आई थी, तुम्ही ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, मैंने पूरा सारा वीडियो देख लिया है, मैंने वो सारी फुटेज देख ली है। तो वो कहता है माँ आप गलत सोच रहे हो, मैं उससे बस समझाने की कोशिश कर रहा था, वो कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो फ़ैसला लेती है कि वो मेरी कंपनी से रिज़ाइन दे देगी, बट मैं उसकी लाइफ के बारे में समझा रहा था, मैं उसे आगे की उसकी फ्यूचर के बारे में समझा रहा था, मैं उसको किडनैप क्यों करूँगा। बट ललित कहता है देखो सर मिल गए वजह, यही वजह है, इसीलिए इसने अपराजिता को किडनैप किया हुआ है। इतने बड़े ख़ानदान से है, इतने पैसे है इसके पास, फिर भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है, आप प्लीज़ इसे जैसे मुझे मारा था वैसे इसको भी मारो और इससे सारा सच उगलवाओ। तो पुलिस कहता है आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए, हम देख लेंगे जो भी है करके। तब बस सब यही परेशान रहते हैं और वो ललित जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ मीडिया वाले रहते हैं। तो कहते हैं कि आपकी एक वीडियो आने के बाद आप जेल से बाहर आ गए हो, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि पैसों में ज़्यादा ताकत है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि पैसों से ज़्यादा पब्लिक की ताकत ज़्यादा है।
क्योंकि एक वीडियो पर मुझे जेल से रिहा कर दिया। तो अब मैं बिलीव कर सकता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता। और ये लाइव न्यूज़ चल रही होती है और रक्षित का ड्राइवर ये सब देख रहा होता है, सिक्योरिटी, एंड वो आवाज़ न्यूज़ की आवाज़ अपराजिता के पास भी पहुँच रही होती है। तो और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वो बोलती है कि रक्षित सर ने कुछ नहीं किया, रक्षित सर बेगुनाह है। और वो बहुत बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो रहा है, वो ट्राई कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेल में वो बैठा होता है पुलिस स्टेशन में, एंड इरा भी ट्राई करती है। वो बोलती है कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए रक्षित के लिए। और ये उसके भाई से बात कर रहा होता है रक्षित कि पापा कैसे है, ठीक है। तो उसका भाई कहता है कि मैंने घर के सारे स्टाफ को हॉस्पिटल लेके गया हो ताकि कुछ भी ज़रूरत पड़े, कुछ भी नीड रहे तो जल्द से जल्द हो। तो उसके भाई ने बोला कि हाँ सही है। फिर वो पूछता है कि तुम आज आ जाओगे ना, बट रक्षित कुछ जवाब नहीं देता। वो बोलता है पापा का ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखना। और वो उसके बड़े भाई से कहता है कि देखो ना, पापा हॉस्पिटल में हैं, मॉमजी की भी तबीयत ख़राब है और अपराजिता भी गायब है, बट मैं यहाँ यूज़लेसली बैठा हुआ हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एंड देन फिर वो सोचता है कि पूरा केस उसके ऊपर टर्न कैसे हुआ, तो वो ये सोच रहा है। फिर वो कहता है कि उसने बिना कोई सबूत के उसने मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा दिया। तो फिर वो सोचता है कि वो क्या क्या बोलता है स्टेशन में कि इसकी तलाशी लो, इसकी फैमिली पे पूछताछ करो, इसके घर पे जाके तलाशी लो, उसकी गाड़ी की तलाशी लो। फिर वो यही सब सोचता है कि वो यही सब बोल रहा है। और उसकी मॉम जब उससे लास्ट टाइम मिली थी तब भी उसको गाड़ी की हिलने की आवाज़ आ रही थी। तो वही सब सोच के फिर वो इरा को कहता है तुम अभी के अभी मेरा बेल करवाओ, मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना है करके। फिर वो जैसे ही जाती है वो अपने भाई को कहता है कि आपको मेरी आज मदद करनी पड़ेगी। तो उसका भाई कहता है कैसी मदद, बट वो क्लिप्स में कट कर दिए जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता बहुत कोशिश करती है अपने नोट्स खोलने की, थ्रेड्स खोलने की। वो रक्षित के साथ जो बातें की होती है उसने वो याद करती है, बोलती है कि थोड़ी देर और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और वो भी यही कहता है कि थोड़ी देर और फिर हम बाहर निकल जाएंगे। एंड देन ललित को दिखाता है नेक्स्ट सीन में, वो घर में बैठा होता है और उसकी माँ से बातें कर रहा होता है कि ये लोग तो सच्ची में बिके हुए हैं, पुलिस लोग भी। मुझे तो ऐसा मारा इन लोगों ने, एक दो मारा और एक गिना, और इससे तो सर 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 करके बात कर रहे थे हाथ जोड़कर। पता नहीं इन लोग की कैसी थिंकिंग और मेंटालिटी बन चुकी है। मैं अपनी पत्नी को कैसे किडनैप करूँगा, इतने से भी अक्ल नहीं है इन लोगों को। यही सब होता है। एंड देन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रक्षित अपने भाई के कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस कहते हैं कि आपके भाई की बेल के लिए आपने रेडी कर दिया है। तो वो दूसरी आवाज़ निकाल के बोलता है रक्षित। तो कहता है सर आपकी आवाज़ को क्या हुआ। तब तक फिर वहाँ एक कांस्टेबल पुलिस इंस्पेक्टर को बुला लेता है और उसका ध्यान वहाँ से भटक जाता है और रक्षित बाहर आ जाता है। और वो पापा से प्रे करता है कि आपने अगर यहाँ तक की मंजिल रास्ता बता दिया है तो आगे की भी रास्ता आप ही बताओगे, तो अपराजिता तक पहुंचने के लिए। तो वहाँ पर एक गाड़ी पड़ी होती है, उसमें चाबी भी लगी होती है। तो कुछ नहीं सोचता, वो बस गाड़ी निकालता है और अपने घर की तरफ चला जाता है जहाँ पे अपराजिता है उसको पता है। और वो यही थिंकिंग कर रहा है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए। वो बस यही माइंड में बोलता रह रहा है कि बस और थोड़ी देर और थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा। एंड देन और वो पापा से प्रे करता रहता है कि मुझे ललित से पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी मैं अपराजिता को सेफ करके ले आ सकता हूँ। मुझे प्लीज़ अपराजिता के पास पहुँचा दो जल्द से जल्द। मैं जानता ही हूँ अपराजिता कहाँ है, बट मुझे उसके पास जल्द से जल्द पहुँचना पड़ेगा ताकि वो आके उससे पहले उसे कुछ कर ना दे, वो कहीं और उसे ले ना जाए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं अपराजिता भी बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, वो अपना रस्सी काटने की कोशिश करती है। उस बोरी से बाहर तो निकल गई थी वो, और अपने हाथ की रस्सी काटने के लिए उसको कुछ वहाँ सामान पड़ा हुआ मिला, तो उससे वो कट करती है। एंड देन कट हो जाता है वो, बट वो पैर से निकलने की कोशिश करती है, तो पैर से रस्सी निकालने की, बट वो नहीं हो रहा है। तो पापा से कहते हैं पापा कोई तो रास्ता दिखा दो, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे। तो फिर वो उससे ठोकर मारती है, वो जैसे ज़ोर से धक्का देती है तो वो आगे की सीट में जाके पहुँचती है। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।